दोस्तों नमस्कार। जूम मीटिंग में आए हुए सभी सदस्यों का हार्दिक दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। टाइगर टीम इंडिया की तरफ से आप सभी का हृदय दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वेबिनार है वो बेहद ही खास होने वाला है, लाइफ चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए जो हमारे लाइफ को बहुत ही जबरदस्त मोड़ दे सकती है। दोस्तों, हम लोगों ने कई नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया है, लेकिन आज जो फोर्साज ने पूरे मार्केट में, पूरी दुनिया में जो जगह बनाया है वो बेहद खास है। दोस्तों, आज अगर बात करें तो फोर्साज का जो कम्युनिटी है वो लगभग 18 लाख लोगों की है, और आपको बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि आज टाइगर टीम इंडिया में जितने भी मेंबर हैं, आज उनमें से लगभग 400 से अधिक करोड़पति बन चुके हैं। दोस्तों, मैंने अपना परिचय नहीं दिया। माई सेल्फ सौरभ सुमन फ्रॉम देवघर, झारखंड। दोस्तों, आज का जो प्लान प्रेजेंटेशन होने वाला है वो बेहद खास होने वाला है, क्योंकि एक ऐसे शख्स प्लान को प्रेजेंट करने जा रहे हैं जो प्रतिदिन हम लोगों के साथ आते हैं, और वो अपनी भाषाओं से हम लोगों का दिल जीत चुके हैं। और हमेशा किसी भी व्यक्ति को अगर प्लान समझने का मौका मिले तो उनके भाषा में समझना बेहद आसान होता है। दोस्तों, मैं बहुत अधिक समय नहीं लूँगा, और दोस्तों मैं वैसे शख्स को इनवाइट करना चाहता हूँ, उनका स्वागत करना चाहता हूँ, उनका डिजिटली वेलकम करना चाहता हूँ। नाम होता है अनुराग आर्या सर, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने टाइगर टीम इंडिया को बहुत ही सहेज करके रखा और प्रतिदिन जूम मीटिंग में आए और लिए। दोस्तों, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। सर, आप आएं और प्लान हम लोगों को बताएं, जिससे हम लोग अपने सपनों को साकार कर सकें। स्वागत है सर आपका। Thank you so much, sir, for inviting me, and good morning all of you. साथियों नमस्कार। आपका दोस्त, आपका सहयोगी अनुराग आर्या, उत्तर प्रदेश मुर्दाबाद की धरती से आप सभी के बीच में इस मंच से, इंडिया लेवल के मंच से, टाइगर टीम इंडिया के मंच से आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हूँ साथियों। और ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ कि ये जो वेबिनार लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आपको साबित होगा। और समय का विशेष ध्यान रखते हुए मैं आगे चलता हूं कि सक्सेस और फेलियर दोनों साथ साथ चलते हैं मेरे दोस्त। सक्सेस और फेलियर दोनों साथ साथ चलते हैं, इसलिए जहां सक्सेस होगी वहां फेलियर का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया के अंदर हर एक चीज के दो पहलू होते हैं मेरे दोस्त। दुख है तो सुख भी आएगा, धूप है तो छांव भी आएगी, दिन है तो रात भी आएगा, और रात है तो दिन भी आएगा। और गुड मॉर्निंग इसलिए मैं बोलता हूं साथियों अक्सर कि जब जागो तब सवेरा। गुड मॉर्निंग वास्तव में वही होता है कि अपने जीवन में जिस दिन हम अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जाग जाते हैं, जिस दिन हम अपने सपनों के पंखों में उड़ान लगा लेते हैं, उस दिन हम आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं साथियों। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं मेरे दोस्त। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मेरे दोस्त मुश्किलों से डरकर हम कोशिश भी नहीं करें, ये तो गलत बात है। क्योंकि कोई भी ऐसी काली घनी अंधेरी रात नहीं है जिसने कभी उजला सवेरा ना होने दिया। इसी प्रकार जीवन में हमारे विषम जो परिस्थितियां हैं, जो विषम परिस्थितियां हैं मेरे दोस्त, एक दिन उनसे भी हमें निजात मिलेगी, लेकिन हमें डरना नहीं।
Heartily welcome in Forsage BSD project Zoom session powered by टाइगर टीम इंडिया, जो कि इंडिया की सबसे नंबर 1 टीम है, सबसे सफल टीम है। आज इस मंच के माध्यम से 400 प्लस करोड़पति बन चुके हैं। स्पेशल क्रेडिट गोज टू ऑल फैमिली मेंबर्स ऑफ द टाइगर टीम इंडिया, इंक्लूडिंग आल्सो आवर ग्रेट मेंटर, ग्रेट सुपरस्टार मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर from Rajasthan Jaipur, because he is founder of this webinar. Learn with Forsage Tiger Team India Academy. Tiger Team India always progressive for valuable teach with dynamic leadership with valuable presentations. साथियों, आज की जो टॉपिक्स हैं, व्हाट इज ब्लॉकचेन इन शॉर्ट, संक्षेप में जानेंगे ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो क्या है इन संक्षेप, व्हाट इज फोर्साज, फोर्साज क्या है, व्हाट इज डिसेंट्रलाइज सिस्टम, आल्सो सेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज को फर्क को समझेंगे, एंड हाउ वी कैन मेक बिग मनी विथ फोर्साज। The Forsage BSD project is successfully launched on date 1/6/2021 worldwide. Approx 4,58,459 active IDs. These are earned approximately 5 CR 94,09,807 BSD plus. मेरे दोस्त, 1 जून 2021 को विश्व स्तर पर फोर्साज BSD प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था और अभी तक 4,58,459 एक्टिव लोग यहाँ पर आ चुके हैं। एक्टिव आईडीज मींस देयर आर नो एनी प्री रजिस्ट्रेशन एंड रेड रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर कोई भी प्री रजिस्ट्रेशन यानी कि पहले से कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, रेड रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ऑल ओवर द पेड आईडीज यानी कि एक्टिव आईडीज होती हैं और इन सभी लोगों ने अभी तक 5,94,09,807 BUSD डॉलर को अर्जित किया है। ये एक क्रिप्टो मुद्रा है या डॉलर, हम सब समझते हैं। भारतीय मुद्रा में राइट नाउ 83 रुपीज का एक BUSD है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 जून 2021 से अब तक ये 4 लाख प्लस लोगों ने 5,94,09,807 BUSD को अर्जित किया है। मेरे दोस्त, आपकी गिनतियां फेल हो जाएंगी, आपके कैलकुलेटर फेल हो जाएंगे, आप हिसाब नहीं लगा पाएंगे ये कितना लोगों ने कमा लिया यहाँ पर और कैसे कमाया है वो अब हम यहाँ पर जानते हैं। फर्स्ट वी से स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर लाडो, फाउंडर एंड डेवलपर Forsage.io। साथियों, आज फोर्साज को विश्व स्तर पर द वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है और इसके क्रिएटर रचयिता हैं मिस्टर लाडो ऑक्टोनिको, बिलोंग टू रसिया। ये रसिया के रहने वाले हैं और मिस्टर लाडो की अगर एक्सपीरियंस की बात करें, प्रोफेशनली लाइफ की बात करें, तो उन्होंने 13 साल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर में दिया है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं, 13 साल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर देने के बाद आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे जूनियर लीडरशिप यानी कि सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर इनके अंडर में काम किया। ही इज वेरी इंटेलिजेंट गाय। 31 जनवरी 2020 को विश्व स्तर पर प्लेटफॉर्म का उद्भव हुआ और आज फोर्साज किसी पहचान का मोहताज नहीं रहता। दुनिया का इकलौता ऐसा पहला सिस्टम जो क्रिप्टो करेंसी एक 21वीं सदी की विशालतम बदलाव मेरे दोस्त मानव जाति के लिए लेकर के आए। अमेजिंग सुपर मैट्रिक्स सिस्टम। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्साज? फोर्साज की क्या विशेषताएं हैं? Autonomous. The Forsage ecosystem is built on the smart contract technology that is completely autonomous with accurate human factor. मेरे दोस्त, Forsage does not any company.
Forsage does not any organization. Then what is Forsage? Forsage कोई कंपनी कोई संस्था नहीं है। Forsage एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो हमें जोड़ती है 21वीं सदी की सबसे विशालतम एवं महानतम टेक्नोलॉजी से, और उन टेक्नोलॉजी को आज हम ब्लॉकचेन, वर्चुअल करेंसी, डिजिटल मुद्रा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। और विशेष बात यह है कि कोई भी व्यक्ति विशेष, किसी भी देश की गवर्नमेंट्स इसको कंट्रोल नहीं करती है, यहाँ तक कि इसके क्रिएटर भी इसको कंट्रोल नहीं करते हैं। Immutable conditions, blockchain secure the algorithm, therefore nobody, even the author of the idea, can interfere, cancel or alter your transactions. मेरे दोस्त, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं इस ब्लॉकचेन प्रणाली के अंदर, यहाँ पर इसके क्रिएटर भी चाह करके भी कोई भी छेड़छाड़ या बदलाव नहीं कर सकते हैं, हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। सिस्टम के अंदर जो भी लेन देन हो रहे हैं इसके क्रिएटर भी कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन पूरी तरह से ओपन सोर्स है, सार्वजनिक है, पब्लिकली है, 100% ट्रांसपेरेंट है। The smart contract code is open and anyone anytime can observe the entire transaction history. This ensures fair conditions and trustworthy status to rely on. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से पारदर्शी है और कोई भी व्यक्ति विशेष विश्व स्तर पर कहीं पर भी कभी भी मेरे दोस्त सिस्टम के अंदर हो रहे लेन देन का मूल्यांकन कर सकते हैं अपने ही एंड से। फुल्ली ऑटोमेटिक, all transactions between the community members are executed directly from one personal wallet to another. There are no account to withdraw from. Forsage does not store your fund. Again repeated, Forsage does not store your fund. पूरी तरह से स्वचालित है और जितने भी लेन देन होते हैं पीयर टू पीयर होते हैं, पर्सन टू पर्सन, वॉलेट टू वॉलेट होते हैं। Forsage हम जान चुके हैं कि कंपनी कोई संस्था नहीं है जिसकी वजह से इसका कोई पर्सनल वॉलेट या अकाउंट नहीं है, क्योंकि बैकएंड पर कोई ऑफिस या कोई एमडी सीएमडी नहीं है। Forsage हमारा और आपका किसी का भी कोई फंड जमा नहीं करता है, साथ ही साथ Forsage भी हमें कोई विड्रॉ भी नहीं देता है। ये सब कुछ ब्लॉकचेन प्रणाली पर आधारित है। डिसेंट्रलाइज, देयर आर नो मैनेजर और एडमिन एट द हेड, द क्रिएटर are the same platform participant like everyone else. यहाँ पर पूरी तरह से पारदर्शिता है, यानी कि डिसेंट्रलाइज, यहाँ कोई एमडी सीएमडी नहीं है, यानी कि कोई व्यक्ति विशेष संचालक नहीं है, जिसके कारण इस सिस्टम के अंदर जुड़ने वाले लोगों का जो इसके क्रिएटर का अधिकार होता है उतना ही हम सभी का होता है। 100% in the network, no hidden expenses or services fee. The contract balance is always zero. अगर हम कंफ्यूजन में हैं कि Forsage कोई कंपनी नहीं है और Forsage अपने पास कोई फंड जमा नहीं करता है और ना ही विड्रॉ देता है, तो हम इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जा करके देख सकते हैं, जो हमें forsage.io, forsage.io, it is domain address of the Forsage project. आप यहाँ पर जा करके चेकआउट कर सकते हैं USD प्रोजेक्ट। What is the mean of the centralized and decentralized? सबसे पहले हम जानते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के फर्क को। सेंट्रलाइज की अगर हम बात करते हैं, कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी किसी व्यक्ति विशेष संचालक एमडी सीएमडी के रूप में संचालित की जाती हो, उसका पूरा का पूरा मालिकाना हक उस व्यक्ति विशेष के पास होता है। और ऐसे सिस्टम के अंदर, ऐसे संस्था के अंदर जो भी लोग कनेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं वो एमडी सीएमडी के अधीनस्थ होते हैं, आदेश के अधीनस्थ होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी भी प्लान और प्रोडक्ट को चेंज किया जा सकता है। साथ ही साथ आपके आईडी को रीनेम करके किसी और को दे दिया जा सकता है। आपके साल 2 साल की मेहनत का 2 मिनट के अंदर खात्मा किया जा सकता है। 10 प्रकार की इनकम देने के बदले 50 प्रकार की कंडीशन भी लगाई जा सकती है। साथ ही साथ वक्त आने पर एमडी सीएमडी लॉस और लायबिलिटी में भी लेकर के जाकर के खड़ा कर सकते हैं। कैसे? सिस्टम को क्लोज करने के बाद, यानी कि पूरा का पूरा मालिकाना हक इस एमडी सीएमडी या संचालक के हाथ में होता है। सेंट्रलाइज प्रोग्राम के अंदर वो कभी भी पे आउट को चेंज कर सकते हैं, डेट बदल सकते हैं, यानी कि ओवरऑल कंट्रोल होता है उनके हाथ के अंदर।
ब्रीफ के अंदर सेंट्रलाइज के अंदर मैं इतना ही बताना चाहूँगा। अधिक जानकारी के लिए आप गूगल कर सकते हैं। अगर डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं तो इस प्रोजेक्ट के अंदर विशेष बात यह है कि क्रिएटर तो होता है, लेकिन उसका ओनर राइट, मालिकाना हक जब तक होता है जब तक वो ब्लॉकचेन के अंदर इस सिस्टम को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप से ब्लॉकचेन के अंदर डेप्लॉयड नहीं कर देते हैं। जब ये प्रोग्राम को डेप्लॉयड कर देते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में ब्लॉकचेन के अंदर, उस दौरान इंटरनेट कनेक्टेड जितनी भी डिवाइसेस होते हैं विश्व स्तर पर, उन सभी डिवाइसेस के अंदर असंख्य बॉक्सेस यानी कि डब्बों के अंदर विभाजित हो जाता है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स अगर जिस सिस्टम से इस सिस्टम को डेप्लॉय किया गया है वो किसी प्रकार से नष्ट हो गया मेरे दोस्त, तो उन बाकी के ब्लॉक्सेस के अंदर यानी कि बाकी के डिवाइसेस के अंदर जो इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस थी, उन डिवाइसेस के अंदर ड्यूरिंग द डेप्लॉयडेशन वो विभाजित हुआ था। उन डिवाइसेस की वजह से वो सिस्टम लगातार चलता रहेगा बिना किसी रोक टोक के, कोई भी वहां पर हेरफेर नहीं हो सकता। साथ ही साथ इसके क्रिएटर उसी समय मालिकाना अधिकार अपना खो देते हैं जिस समय इस सिस्टम को ब्लॉकचेन के ऊपर डेप्लॉय किया जाता है। और विशेष बात यहाँ पर यह है कि यहाँ इस सिस्टम के अंदर कोई भी कनेक्ट होता है, जितना क्रिएटर का मालिकाना हक होता है, स्वामित्व होता है, उतना ही स्वामित्व इन सभी लोगों का होता है। और उसी समय ओनर राइट खत्म होने की वजह से कोई भी छेड़छाड़ इसकी क्रिएटर नहीं कर सकते और ना ही इसको क्लोज कर सकते हैं, जैसा कि सेंट्रलाइज प्रोग्राम के अंदर लॉस और लायबिलिटी की बात कही गई थी। साथियों, ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये डेप्लॉयड हो गया, उसी समय मालिकाना हक खत्म हो गया और सभी लोग ऑल ओवर द इक्वली इन द सिस्टम, सभी लोग समान भाव से काम करने लगे, यानी कि एक लाइफ लॉन्ग हम इस प्रोजेक्ट के अंदर काम कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है, सारे दुनिया के इंटरनेट क्लोज करना पड़ेगा इसके क्रिएटर को, तब कहीं जाकर के ये सिस्टम क्लोज हो सकता है। आई होप डेट कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज इन ब्रीफ आपको समझ में आ पाया होगा और मैं आपको अवगत करा चुका हूँ। फॉरसाइट ब्यूटी प्रोजेक्ट हमें जोड़ता है 21वीं सदी की सबसे विशालतम एवं महानतम तकनीक से, और वो तकनीक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ब्लॉकचेन, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी यानी कि वर्चुअल मुद्रा से हमें जोड़ता है, क्रिप्टो करेंसी से जोड़ता है। आइए जानते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। एक प्रकार का ये आभासी मुद्रा हम कह सकते हैं, वर्चुअल करेंसी, डिजिटल मुद्रा, नए जमाने की नई करेंसी, जो भी हमें आसानी से समझ में आए हम कह सकते हैं। सबसे पहली मुद्रा मैं आपको बता दूं, बिटकॉइन। स्पेशल क्रेडिट गोज टू मिस्टर सतोशी नाकामोटो जी, ही इज डेवलपर ऑफ द बिटकॉइन एंड बिटकॉइन ब्लॉकचेन। 2009 में सतोशी नाकामोटो जी नामक पर्सन ने इस टेक्नोलॉजी का उद्भव किया और इस मुद्रा का उद्भव किया। साथ ही साथ अगर मैं बता दूं, उस समय ये जो मुद्रा थी लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया था, चंद रुपए की थी, कुछ पैसों की हुआ करती थी और आज की डेट में लाखों रुपए की इसकी कीमत है। और इस वर्चुअल करेंसी की सबसे विशेष बात क्या है, यहाँ कोई थर्ड पार्टी नहीं है, यानी कि क्रिएटर इसके जो मैं बात कर रहा था सतोशी नाकामोटो जी की, तो उन्होंने भले ही इसको बनाया लेकिन उसका ओनर राइट नहीं है, यानी कि पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है, ये किसी का नहीं है और हर किसी का है, यानी कि सबका समान अधिकार है। थर्ड पार्टी यहाँ पर नहीं है, यानी कि कोई व्यक्ति विशेष या किसी भी देश की गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करती है और ना ही इसको कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ के जो लेन देन है वो तत्काल होते हैं, तत्क्षण होते हैं, यानी कि हम विश्व स्तर पर कहीं पर भी कभी भी कितना भी लेन देन कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, क्योंकि थर्ड पार्टी की अगर मैं बात करूं, बैंकिंग सिस्टम अगर होता है वहां हमें रोक टोक का सामना करना पड़ता है, वहां ट्रांजैक्शन का सामना करना पड़ता है कि आप एक दिन के अंदर इतनी लिमिट है, इतना लेन देन आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस वर्चुअल मुद्रा के अंदर हम जितना चाहे उतना आदान प्रदान कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही माइनर फीस के अंदर, बेमालूम फीस के अंदर, और तत्काल यहाँ पर लेन देन का समाधान होता है। अभी पलक झपकते ही आदान प्रदान हो जाता है, विश्व स्तर पर कहीं पर हर किसी की पहुंच में होता है और किसी प्रकार का कोई आइडेंटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है आदान प्रदान करने के लिए,
ना आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, ना आपका नाम, ना मेल, ना मोबाइल नंबर, ना किसी प्रकार का कोई केवाईसी डॉक्यूमेंट, पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसी प्रकार फॉरसाज के अंदर भी किसी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट नाम नहीं लगता है। साथियों, आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के लेकर के कि क्या चल रहा है अभी विश्व स्तर पर इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो बैंक ब्रांचेस ओपन हो चुके हैं जहां पर हम क्रिप्टो को देख करके आईएनआर ले सकते हैं, आईएनआर को देख करके क्रिप्टो भी ले सकते हैं, साथ ही साथ हम वहां पर लोन भी ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं और कहीं ना कहीं अगर हम गूगल में सर्च करते हैं हमें बहुत सारी जानकारी इस मुद्रा से संबंधित मिल जाएगी, इस ब्लॉकचेन से संबंधित मिल जाएगी। आज वीजा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी हम इस मुद्रा को बाई कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं। फेसबुक खुद का अपना डिजिटल कॉइन लेके आने जा रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। अगर हम बात करें दुबई की, तो दुबई आज पूरी तरह से ब्लॉकचेन पर आधारित हो चुकी है। खुद का कॉइन, डिजिटल कॉइन के अंदर आदान प्रदान हो रहा है। इस प्रकार के आर्टिकल्स हम आज दिन देखते होंगे क्योंकि हम ऑलवेज इंटरनेट कनेक्टेड रहते हैं मोस्टली। मुकेश अंबानी माइट बी प्लानिंग आल्सो हिज ओन क्रिप्टो करेंसी दैट्स नेम इज जियोकॉइन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने जा रहे हैं एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई समेत 15 बैंक, जिन बैंकों के अंदर कहीं ना कहीं हम लोगों का अकाउंट होगा। आपकी जानकारी के लिए अवगत करा दूं कि फिनटेक जो बैंकिंग सिक्योरिटी सर्वर है, सपोर्ट करता है सिक्योरिटी को लेकर के, वो भी आज ब्लॉकचेन को यूटिलाइजेशन स्टार्ट कर चुका है और बहुत जल्द ही आदान प्रदान पीयर टू पीयर हो जाएंगे इस ब्लॉकचेन के माध्यम से और बहुत सारी यहाँ पर संभावनाएं हैं मानव जाति के लिए। आज ब्लॉकचेन पर आधारित पढ़ाई भी स्टार्ट हो चुकी है। आईआईटी कानपुर डिग्रियां भी हासिल हो रही हैं। पढ़ाई करने के बाद साथियों बहुत तेजी से ये बदलाव हो रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी गुरुकुल कांगड़ी ने वजीरेक्स एक डिजिटल, अगर हम बात करें डिजिटल करेंसी का एक्सचेंजर जहाँ पर हम खरीद फरोख्त कर सकते हैं, इस क्रिप्टो करेंसी का आदान प्रदान कर सकते हैं। आईएनआर से बाई करके कोई भी क्रिप्टो करेंसी अगर हमारे पास है तो उसको आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के चलन के बीच देश में खुला पहला क्रिप्टो भोपाल के अंदर यानी क्रिप्टो कैफे खुल चुका है। हम आज चाय कॉफी भी ले सकते हैं और कनॉट प्लेस के अंदर आज हम क्रिप्टो दे करके भोजन भी कर सकते हैं। ये चीज तो समझ में आई, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आई कि कहाँ से इसका उद्भव हुआ, इस क्रिप्टो करेंसी का, इस आभासी मुद्रा का उद्भव कहाँ से हुआ, चलन कहाँ से हुआ। तो हमें बैकवर्ड में जाना पड़ेगा 150 साल, 100 से करीब। तो यहाँ पर अगर हम बात करें धन का विकास को समझना पड़ेगा, एवोल्यूशन ऑफ मनी। सबसे पहले जब लेन देन शुरुआत हुआ था, वाटर, वस्तु विनिमय, आदान प्रदान। आपके पास गेहूं है, मेरे पास चावल है और मुझे गेहूं की आवश्यकता है और आपको चावल की। तो हमने क्या किया, आपस में बदलाव किया वस्तुओं को और इसको ही बार्टर सिस्टम कहते हैं साथियों। और इस प्रकार के अनेकों उदाहरण हो सकते हैं। और समय बदलता गया, कहते हैं कि नेसेसरी इज द मदर ऑफ द इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकताएं नहीं होंगी तो आविष्कार भी नहीं होंगे साथियों। आवश्यकता के अनुसार सोने की मुद्राओं में लेन देन हुआ गोल्ड स्टम्प के अंदर, और समय बदलता गया, मेटल कॉइन, डिफरेंट धातु के अलग अलग मेटल के कॉइन्स यहाँ पर आए। लेकिन यहाँ पर दिक्कत थी इनको मैनेज करने। 10,000 लेके जाना है तो बोरी भर जाना है। तो इनको मैनेज करने के लिए थर्ड पार्टी का उद्भव हुआ जिसको आज हम बैंकिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। और उन्होंने भी अपना जलवा दिखाते हुए पेपर मनी को लेकर के आए क्योंकि यहाँ पर ले जाने के लिए आसानी बनी। यहाँ फिर बदलाव हुआ, ओटीपी सिस्टम आया। असुरक्षितता के चलते, इनसिक्योरिटी के चलते ज़्यादा मोटा कैश लेके जाना है तो उसको कैसे लेके जाएं लंबे समय सफ़र के अंदर, तो यहाँ ओटीपी सिस्टम बनाया। नज़दीक में ही किसी एटीएम मशीन पे जाना और वहां से निकाल लेना। तो इस प्रकार से आज बहुत बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मनी, आज हमें कोई भी चीज बाई करना हो, नॉर्मल वॉलेट बाय डिफॉल्ट अगर हम अपने घर भी भूल जाते हैं या कहीं चोरी हो जाता है कहीं हम सफर के दौरान,
तो उस दौरान हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन है और हम लोगों के बैंक अकाउंट में INR में मनी है, तो हम कोई भी पैसे से समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। और अब जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा बदलाव है मानव जाति के लिए, वो है वर्चुअल मुद्रा, क्रिप्टो करेंसी। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ मनी के माध्यम से समझ सके कि कहाँ से हम इस मुद्रा का उद्भव हुआ था, कैसे हम यहाँ तक पहुँचे। आई होप दैट कि हमें बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और ये टेक्नोलॉजी हमें जोड़ रही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से, एक प्रकार का डिजिटल लेखा जोखा। साथियों, ब्लॉकचेन विल बी बिगर देन द इंटरनेट। इंटरनेट की भी दुनिया से बड़ी दुनिया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आज ग्लोबल प्लेयर्स, मल्टीनेशनल कंपनी 100 से अधिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर रहे हैं। आइए एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं क्या क्या संभावनाएं हैं मानव जाति के लिए इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। मोबाइल फोन से आप अपने दोस्तों से सीधे बात कर सकते हैं, पर अगर किसी मोबाइल फोन पर आपको ऑनलाइन कुछ खरीदना हो तो आपको एक बिचौलिए की जरूरत पड़ती है, जो विक्रेता को गारंटी दे पाए कि आपने पैसे दे दिए। पर क्या ये मुमकिन है कि एक क्रेता और विक्रेता आपस में सीधे समझौता कर लें बिना किसी बिचौलिए की सहायता के? ब्लॉकचेन नामक एक नई टेक्नोलॉजी ऐसा मुमकिन कर रही है। ब्लॉकचेन को आप एक वितरित डेटाबेस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मान सकते हैं, जो कि एक दो कंप्यूटरों पर नहीं, हजारों लाखों कंप्यूटरों पर प्रतिलिपित है। ब्लॉकचेन का हर एक कंप्यूटर हर एक रिकॉर्ड के पूरे इतिहास का वर्णन रखता है। यह डेटाबेस एन्क्रिप्टेड है, यानी हर एक रिकॉर्ड गोपनीय तरीके से दर्ज किया गया है। ब्लॉकचेन फॉल्ट टॉलरेंट भी है, यानी अगर इस सिस्टम में कुछ कंप्यूटर खराब भी हो जाते हैं तब भी यह सिस्टम ठीक तरह से काम करता रहता है। ब्लॉकचेन डेटाबेस एक सार्वजनिक बही खाता यानी पब्लिक लेजर है, जिसमें कोई भी नए समझौते या रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए कई सारे साझेदारों की स्वीकृति की जरूरत पड़ती है। इसको हैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा करने के लिए हैकर को एक ही शॉट हजारों कंप्यूटरों को एक साथ हैक करना पड़ेगा। यह कारण है कि हम ब्लॉकचेन को एक सुरक्षित टेक्नोलॉजी मानते हैं। ब्लॉकचेन का पहला प्रयोग हुआ था 2008 में, जब बिटकॉइन नामक एक डिजिटल मुद्रा का आविष्कार हुआ। बिटकॉइन मुद्रा किसी देश, सरकार या बैंक द्वारा नियंत्रित मुद्रा नहीं है, यह एक डिजिटल मुद्रा है। अधिक जानकारी के लिए आप बिटकॉइन को गूगल कर सकते हैं। केवल मुद्रा या पैसे से संबंधित प्रयोजन के लिए ही नहीं, ब्लॉकचेन का प्रयोग कहीं भी हो सकता है जहां पारंपरिक रूप से विश्वास, भरोसे या गारंटी के लिए एक बिचौलिए की जरूरत है। जैसे वह सभी सौदे जिनकी आज नोटरी पब्लिक या किसी सरकारी संस्था को पुष्टि करनी पड़ती है। मान लिया जाए कि आप एक मकान खरीद रहे हैं। आप चाहेंगे कि इस सौदे को सरकारी रजिस्ट्रार के यहाँ दर्ज किया जाए, ताकि आपको एक सरकारी दस्तावेज मिले जो साबित करे कि आप उस मकान के कानूनन मालिक हैं। पब्लिक रजिस्ट्रार केवल इस सौदे का एक सबूत दे रहा है, और ऐसी संभावना है कि भविष्य में पब्लिक रजिस्ट्रार का काम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कर दे, क्योंकि उसमें दर्ज सौदे की भी उतनी मान्यता होगी जितनी आज रजिस्ट्री सर्टिफिकेट की है। सार्वजनिक होने की वजह से इसमें घपले की संभावना भी कम होगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के उपयोग के कई और संभावित उदाहरण हैं। जैसे किसी सरकारी योजना के अंतर्गत यदि एक गरीब आदमी को कुछ वेतन मिलना हो, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से उसको वह रकम सीधे उसके मोबाइल फोन पर दी जा सकती है। या अगर किसी प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त लोगों को नुकसान भरपाई करनी हो, तो उनकी सहायता राशि सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जा सकती है। इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा। शिक्षा में भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो सकता है। कागजी डिग्री के बदले छात्रों को ब्लॉकचेन आधारित डिग्री दी जा सकती है। इससे जाली डिग्री की समस्या का भी समाधान हो सकता है। ब्लॉकचेन उन टेक्नोलॉजी में एक है जो 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या नया हो रहा है, इस पर नजर जरूर रखनी चाहिए। वेलकम बैक एवरीवन। अभी हमने जाना कि क्या क्या संभावनाएं हैं इस टेक्नोलॉजी से, ब्लॉकचेन से मानव जाति के लिए बहुत बड़ा बदलाव साबित होने जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप इसको भी गूगल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि सिस्टम से जुड़ने के लिए, इस मुद्रा, डिजिटल मुद्रा को अर्जित करने के लिए हमें कहां से कैसे स्टार्टअप करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल वॉलेट, वर्चुअल वॉलेट, क्योंकि हम वर्चुअल करेंसी की बात कर रहे हैं अर्जित करने की, तो यहाँ स्वाभाविक है कि वर्चुअल वॉलेट ही आवश्यकता होगी
अगर हम एंड्रॉयड यूजर हैं तो ट्रस्ट वॉलेट, अगर हम आईफोन यूजर हैं तो टोकन पॉकेट, अगर हम लैपटॉप यूजर हैं तो मीटा मास्क। मीटा मास्क आज एंड्रॉयड वर्जन में भी उपलब्ध है और इन सभी वॉलेट्स को बनाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि 12 वर्ड मिलते हैं यहाँ पर, यानी कि सीक्रेट की 12 सीक्रेट कीज मिलती हैं यहाँ पर, उनको हमें नोट डाउन करके रखना है और कभी भी किसी से शेयर नहीं करना है। अगर हम शेयर कर देते हैं, जितना मालिकाना हक हमारा होता है उतना ही उस सामने वाले पर्सन का हो जाता है। और अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इन वॉलेट्स का फोर्सा से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। व्हाट इज यूएसडी कॉइन? जिस कॉइन को, जिस मुद्रा को हम अर्जित करेंगे उसको हम BUSD के नाम से जानते हैं। यूएसडी का जो फुल फॉर्म है बाइनेंस यूएसडी, हम इसको कह सकते हैं। बाइनेंस बेसिकली क्या है? बाइनेंस ब्लॉकचेन भी है, दुनिया का सबसे तेज तर्रार ब्लॉकचेन, 1 मिनट के अंदर 14 लाख से भी अधिक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है। इसके 2 कॉइन हैं, एक अनस्टेबल कॉइन है और एक स्टेबल। अनस्टेबल कॉइन चंद पैसों से, चंद रुपए से स्टार्ट हुई थी क्रिप्टो करेंसी, लाखों रुपए में चली जाती है और लाखों से फिर हजारों में आती है, पैसों में आ जाती है। तो ये अनस्टेबल क्रिप्टो होती है। साथ ही साथ जिस क्रिप्टो का खरीद फरोख्त ज्यादा होता है, यानी कि ट्रेडिंग होता है, स्टॉक होता है, उसके अंदर रेट का काफी फ्लक्चुएशन होता है। और अगर स्टेबल की बात करते हैं तो वो डॉलर के रूप में होता है, उसका रेट फिक्सेशन होता है, यानी कि ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता। डॉलर हम सब लोगों ने सुना होगा, डॉलर का रेट 80 रुपीज से लेकर के 95 रुपीज का बीच में फ्लक्चुएट करता है और इसके अंदर जो फ्लक्चुएशन होगा वो 95 से 80 के बीच में ही रहेगा, क्योंकि ये एक स्टेबल मुद्रा है। बाइनेंस एक्सचेंजर के 2 खुद के कॉइन, BNB कॉइन और BUSD। BNB अनस्टेबल है, BUSD स्टेबल कॉइन है। जिस कॉइन को हम अर्जित करेंगे, ये दुनिया का सबसे पहला ऐसा कॉइन है जो कि न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस से अप्रूव्ड है। यूएस गवर्नमेंट ने इसको रेगुलेट किया है। बाइनेंस और पैक्सॉस ने मिलकर के इस कॉइन को जनरेट किया है और पैक्सॉस ने केवल USDT डॉलर को, यानी कि जो मेन डॉलर था, उसको जनरेट किया है। इस कॉइन की विशेष बात ये भी है कि हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि स्टेबल है, 80 to 95 के बीच में ही फ्लक्चुएट करता है इसलिए। और अगर हम अनस्टेबल की बात करें तो वहां पर 0 पॉइंट में हो जाता है, तो वहाँ कई लोग, नए लोग नहीं समझ पाते हैं, यहाँ बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। और विशेष बात ये भी है कि हम किसी भी पसंदीदा क्रिप्टो करेंसी के अंदर इसको स्वैप कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। कई सारे पेयर हमें मिलते हैं इनको स्वैप करने के, बदलाव करने के, और वो भी 0 कॉस्ट पर, 0 फीस पर। आसानी से हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ ज्वाइनिंग अमाउंट का घटने बढ़ने का भी ज्यादा डर नहीं रहता। अगर घटता है या बढ़ता है तो 150 रुपए का ही अंतर आता है, इससे बड़ा अंतर नहीं आता। जरूरी सूचना, यहाँ पर जब हम वॉलेट्स को क्रिएट करेंगे तो जो BUSD कॉइन को सेलेक्ट करेंगे तो उसके मार्ग को, लेनदेन के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए हमें PEP20 फॉर्मेट का चुनाव करना होगा, जो कि बाइनेंस स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन के लेनदेन के मार्ग को प्रशस्त करता है। ज्वाइनिंग होगा BUSD से होगा, अर्निंग होगा BUSD से होगा और फीस कटेगा बाइनेंस स्मार्ट चेन के अंदर, और वो भी माइनर। आइए जानते हैं सुपर अमेजिंग मैट्रिक्स किस बारे में। यहाँ पर 4 प्रकार के मैट्रिक्स हैं। पहला X3, दूसरा X4, तीसरा X6 है। इन तीनों मैट्रिक्स के अंदर 12-12 लेवल हमें मिलते हैं, 12-12 स्लॉट्स हमें मिलते हैं, और चौथा X गोल्ड, यहाँ पर हमें 15 लेवल मिलते हैं। साथियों, यहाँ पर स्टार्टअप करने के लिए हमें 28 BUSD डॉलर की आवश्यकता होती है, प्लस फॉर द गैस फी, ट्रांजेक्शन फी $10 बाइनेंस स्मार्ट चेन की राउंड फिगर के अंदर, और भारतीय मुद्रा में ये राउंड फिगर 3,3200 रुपए के रूप में यहाँ पर हम स्टार्टअप कर सकते हैं। और इन 28 BUSD में हमें क्या मिलेगा? एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जहाँ से हम भी कामयाब होंगे, साथ में अपने साथ में लाए हुए लोगों को भी कामयाब बना सकते हैं।
ये पहला मैट्रिक्स X3 की $5 की BSD की वैल्यू है, ये ओपन हो जाएगा, 11 बाकी रह जाएंगे। X4 में भी सेम कॉस्ट 5 BSD, एक लेवल ओपन यहाँ भी हो जाएगा, 11 बाकी रह जाएंगे। XX के अंदर $8 की कॉस्ट है पहले लेवल की, ये भी ओपन हो जाएगा और यहाँ पर 11 बाकी रह जाएंगे। X गोल्ड के अंदर $10 की कॉस्ट है पहले लेवल की, यहाँ 14 लेवल बाकी रह जाएंगे। फोर्सेस X3 X4 के अंदर जो लेवल कॉस्ट है इस प्रकार है, पहले लेवल की कॉस्ट $5 है, दूजे की जस्ट डबल है $10, सातवें की 320, 12वें की 9,900 BSD, सेम X4 के अंदर है। X3 X4 के अंदर कॉस्ट सेम है, मैट्रिक्स मैकेनिज्म अलग अलग है। X3 के अंदर 3 सर्कल हैं, X4 के अंदर 6 सर्कल हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं इन सुपर अमेजिंग मैट्रिक्सेस से हम लोग कैसे कमा पाते हैं, कैसे हम काम करेंगे, कैसे ये इनका मैकेनिज्म काम करता है। फोर्सेस X3 प्रोग्राम 100% वर्किंग प्लेटफॉर्म है। हमारे स्वयं के काम करने से हमारे द्वारा जितने भी रेफर होते हैं उनके काम करने से 100% वर्किंग का 100% पैसा आता है। और मैं आपको अवगत करा दूं, ये जो मैट्रिक्स प्रोजेक्ट की मैं बार बार आपसे चर्चा कर रहा हूं, कई लोग अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। मैट्रिक्स सुपर अमेजिंग मैट्रिक्स इसलिए बोला जा रहा है कि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम नहीं करता, मींस फीफो पे काम नहीं करता। ये सिस्टम कभी भी किसी के लिए पुराना या नया नहीं होता। इसीलिए मैं आपको अक्सर गुड मॉर्निंग के रूप में मिलता हूँ। यहाँ पर कैसे ये काम होगा, अगर हम फर्स्ट पर्सन को ज्वाइन करते हैं, हम जान चुके हैं कि 28 BSD में हमें चारों प्रोग्राम में एक एक मैट्रिक्स मिल चुका है, एक एक लेवल ओपन हो चुका है। X3 में जब हम पहले व्यक्ति को किसी को ज्वाइन करेंगे तो ऑल ओवर द इक्वली इन दिस सिस्टम हमें 4 लेवल मिले हैं उस अमाउंट में, तो उनको भी 4 लेवल मैट्रिक्स ओपन हो जाएंगे और पहला सर्कल हमारा फिल हो जाएगा X3 का। यहाँ क्या होगा, 100% वर्किंग का 100% पैसा लेवल कॉस्ट का जो हमारा $5 का है, यहाँ पर हमें तत्काल मिल जाता है। यानी कि 100% वर्किंग का 100% पैसा, क्योंकि यहाँ कोई क्लोजिंग, कोई मैचिंग, कोई डिडक्शन, किसी प्रकार की कटौती नहीं होती है, क्योंकि पीयर टू पीयर यहाँ पर ट्रांजेक्शन। दूसरे पर्सन को जब हम ज्वाइन करते हैं प्लेसमेंट B हो जाता है और यहाँ $5 यहाँ फिर से आ जाता है, पूरा का पूरा हमारे पास है। यानी कि $5 लगाया, $10 हमारे पास आ गया। अब तीसरे पर्सन से क्या होगा, ये रिसाइकिल हो जाएगा और यहीं पर ये मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको अवगत करा रहा था कि ये फीफो पे काम नहीं करता। फीफो पे काम करने का मतलब होता है 3, 3 के बाद में 6, 6 के बाद में 9, इस प्रकार। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी खूबसूरती इस मैट्रिक्स की यही है कि ये क्लोज हो जाता है, यानी कि 2 गुना इनकम मिल गया, तीसरे गोले से रिसाइकिल हुआ, पुनः ये फिर से भरेगा, पहला दूसरा गोला हमें फिर से इनकम देगा, फिर से तीसरे से रिसाइकिल होगा, यानी कि 2 गुना इनकम बार बार ये देता है। यहाँ इंडिकेटर महोदय जी का आगमन होगा नेक्स्ट लेवल को बाई करने के लिए। तो नेक्स्ट लेवल की जो कॉस्ट है वो $10 की है साथियों, और उससे अगले लेवल की जो कॉस्ट है वो $20 की है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि हमारे रेफर करने वाले पर्सन से कैसे इनकम आती है, माना कि आपका लेवल रिसाइकिल हो चुका है, आपने मुझे कनेक्ट किया है और मैंने क्या किया, यहाँ पर 6 लोगों को कनेक्ट कर दिया, यानी कि $5 लगा करके मैंने 2 बार $10 ले लिया, यानी कि $20 की इनकम ले लिया। पहले गोले से $5, दूसरे गोले से $5, तीसरे से रिसाइकिल हुआ मेरा और फिर मैंने पहला दूसरा गोला भरा, फिर 5-5, फिर रिसाइकिल हो गया। अब इस कंडीशन में आप यहाँ पर दूसरा लेवल देख सकते हैं जहां पर मेरा रिसाइकिल आपको मिलेगा, तीसरे पर्सन का रिसाइकिल हुआ और आपका रिसाइकिल होकर के ये ब्लैंक था और यहाँ पर ब्लैंक सर्कल फिल हुआ मेरे माध्यम से, यानी कि मैंने तीसरे पर्सन को लेके आया और वहां से रिसाइकिल होकर के इस प्रकार आपके रेफरल से ये इनकम आ गया
पूरा का पूरा मैं आपका रेफरल था और यहाँ 100% वर्किंग का 100% पैसा है। अभी भी आप वर्किंग मोड में नहीं है, उस दौरान क्या होगा, मैं वर्किंग मोड में हूँ, मैंने फिर से पहला दूसरा गोला भरा और तीसरे से यानी कि छठवें व्यक्ति से, तीसरे चौथे से मैंने फिर से इनकम लिया, चौथे पांचवें से और छठवें से ये रिसाइकिल हो गया और रिसाइकिल होकर के क्या हुआ, आपको ये फिर से इनकम आ गई दूसरे गोले के अंदर, यानी कि छठवां ये व्यक्ति है, यानी कि मेरा दूसरी बार रिसाइकिल हुआ और आपका यहाँ पर मेरे 2 बार रिसाइकिल होने पर $10 आपको प्राप्त हो गए। इस प्रकार ये हमारे रेफरल से वर्किंग होता है, इनकम देता है और ये फिर से रिसाइकिल। इस बार आपका भी रिसाइकिल करते हुए फिर से ब्लैंक हो जाएगा। इस प्रकार ये प्रक्रिया आरंभ काल तक चलती है। साथियों, यहाँ पर अगर हम बात करें 12वें लेवल की, यहाँ बड़ा करने के लिए हमारे लेवल कॉस्ट पर डिपेंड होता है। जितनी बड़ी लेवल कॉस्ट होती है उतनी बड़ी इनकम होती है और सेम लेवल कॉस्ट से स्टार्ट कराते हैं। ये 9 लाख रुपए का, 8 लाख रुपए का है, 9,920 जी का। तो यहाँ पहले ही व्यक्ति से 8 लाख रुपए हमें प्राप्त हो जाता है और दूसरे व्यक्ति से भी 8 लाख रुपए और तीसरे से ये रिसाइकिल हो जाता है, यानी कि 8 लाख लगा करके 16 लाख रुपए की इनकम हो जाती है और ये पुनः फिर से रिसाइकिल होकर के ब्लैंक हो जाता है और फिर से जब ये फिल होगा 8 लाख रुपए। याद रहे, कोई भी लेवल, कोई भी मैट्रिक्स एक बार बाई करने के बाद, ओपन करने के बाद उसको दोबारा कोई रिन्यूअल, कोई एक्सपायरी डेट का सामना नहीं करना पड़ता है और ना ही यहाँ पर किसी प्रकार की कैपिटल। आप घंटे में लाख कमाएं, करोड़ों कमाएं, किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। मिनिमम सिस्टम रिकमेंड करता है स्टार्ट विथ 3 स्लॉट इन X3 in USD cost 35 in INR 2,800 rupees। Forces X4। साथियों, यहाँ पर सबसे विशेष बात क्या है, दुनिया का पहला इकलौता ऐसा सिस्टम है जहाँ पर हमारे स्वयं के काम करने से भी पैसा मिलेगा, हमारे अपलाइन के भी काम करने से, उनकी डाउनलाइन को ऑफलाइन और हमारी भी डाउनलाइन को ऑफलाइन के काम करने से पैसा मिलता है। यहाँ 6 गोले हैं, 2 लाइन है। यहाँ जब भी हम पर्सन को ज्वाइन करते हैं, पहले पर्सन जब हमारे आए हुए तो पहला गोला भरेगा और ये इनकम, दूसरा गोला भी भरेगा, पहला दूसरा गोला इनकम नहीं मिलेगा। कहाँ चला जाएगा, हमारे अपलाइन, उनकी डाउनलाइन को ऑफलाइन, हमारी डाउनलाइन को ऑफलाइन। क्यों चला जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ से आने की संभावना होती है स्पिल ओवर के रूप में। अब जैसे ही हम थर्ड पर्सन को ज्वाइन करते हैं, सी प्लेटफॉर्म होता है, लेवल कॉस्ट जो भी होगा उसके अनुसार 100% वर्किंग का 100% पैसा हमारे पास आ जाता है और यहाँ पर भी चौथे पर्सन से भी 100% वर्किंग का 100% पैसा हमारे पास आ जाता है। 5वें पर्सन से भी 100% वर्किंग का 100% पैसा आ जाता है। साथियों, ये तीनों पर्सन या 6 सर्कल में पहला दूसरा गोले का तो मिलेगा नहीं, लेकिन तीसरा चौथा पांचवा सर्कल आपके द्वारा भरे, आपके डाउनलाइन को ऑफलाइन, आपके अपलाइन, उनकी डाउनलाइन को ऑफलाइन से भी भरने पर 100% वर्किंग का 100% पैसा आपके ही वॉलेट में आने वाला है और यहाँ पर रिसाइकिल हो जाता है 6वें पर्सन से, यानी कि एक रिसाइकिल पर X3 के अंदर 2 गुना इनकम प्राप्त हुआ था, यहाँ 3 गुना इनकम हमें प्राप्त हुआ है। $5 लगा करके $15। यहाँ इंडिकेटर महोदय जी आएंगे और अगला लेवल को बाई करने के लिए प्रेरित करेंगे और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो पहला लेवल हमारा फ्रीज हो जाता है और ये जो इनकम जो भी आती है वो सुपर सीड करके हमारे अपलाइन को एज अ गिफ्ट के रूप में मिल जाती है। तो इससे बचने के लिए अगला लेवल हमें बाई करना होगा $10 जिसकी कॉस्ट है। ये भी ऐसे ही काम करता है, सेम पहला दूसरा गोला नहीं मिलेगा, यानी कि जो भी हमारा पहला लेवल मैकेनिज्म काम करता है वैसे ही 12 लेवल तक ये मैकेनिज्म काम करेंगे, डिपेंड करेगा लेवल कॉस्ट पर। यहाँ लेवल कॉस्ट वार्मे की 9,900 है, पहला दूसरा नहीं मिलेगा, तीसरा से 8 लाख रुपया, चौथा से 8 लाख रुपया, पांचवा से 8 लाख रुपया, छठवां से रिसाइकल। 12वां के बाद कोई भी लेवल नहीं है, यानी कि कोई भी इंडिकेटर महोदय जी का उद्भव नहीं होगा, ना X3 में होगा, ना X4 में होगा,
ना XX में होगा, ना X गोल्ड में होगा सर। इस प्रकार ये सभी मैकेनिज्म काम करते हैं। बड़ी प्लानिंग के लिए बड़े लेवल हमारे होने चाहिए और बड़े से ही स्टार्टअप होना चाहिए। यहाँ भी सिस्टम आपको रिकमेंड करता है स्टार्ट विथ 3 स्लॉट 3580 इन INR 2800। एक और मैट्रिक्स, इसकी भी अपनी जगह विशेषता है। यहाँ पर इस मैट्रिक्स को फोर्सेस XX के नाम से जाना जाता है। देयर आर 4 लाइन 14 प्लेसेस। यहाँ 4 लाइन है, 14 सर्कल है। यहाँ पर हमारी स्वयं के काम करने से ये सर्कल फिल होते हैं और हमारे ऊपर के 2 अपलाइन, उनकी डाउनलाइन क्रॉसलाइन, हमारे 2 डेप्थ तक डाउनलाइन क्रॉसलाइन से ये सर्कल फिल होते हैं। पहला, दूसरा गोला फिल होता है, नहीं मिलेगा, जहां से हमें आने की संभावना है वहां चला जाता है हमारे अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसलाइन के अंदर। यहीं से स्पिल ओवर के रूप में भी हमें इनकम आता है। अब यहाँ दूसरी लाइन के अंदर 30% स्लैब स्टार्ट हो जाता है। पहले लेवल की कॉस्ट है $8, इसका 30% $2.40 होता है। $2.50 4 सर्कल में से कोई भी 3 सर्कल का हमें मिल जाता है और 1 सर्कल का ये रिसाइकल में चला जाता है। और तीसरी लाइन से 70% $5.60 8 सर्कल में से 7 सर्कल से हमारे लेवल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी लेवल कॉस्ट होता है हमें प्राप्त हो जाता है। और 8वें से ये कंप्लीटली रिसाइकल होकर के 580% का रेवेन्यू जनरेट करके देता है, जो कि $46.40। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर भी इंडिकेटर महोदय जी आते हैं अगला लेवल को बाई करने के लिए, क्योंकि हमने $8 लगाया और $46.4 अर्जित कर लिए। अगला लेवल की कॉस्ट है $15, उससे अगला की कॉस्ट है $29। चाहे तो हम दोनों लेवल को बाई कर सकते हैं, लेकिन आप अपने बुद्धि विवेक से अपनी टीम के अनुसार आपको बाई कर सकते हैं। और यहाँ मैं आपको अवगत करा चुका हूँ, ये डिपेंड करता है लेवल कॉस्ट के ऊपर। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं बड़ी लेवल कॉस्ट है तो बड़ा इनकम हमें यहाँ पर आता है। फोर्सेस XX का लेवल कॉस्ट इस प्रकार है, पहले लेवल का $8 है, दूसरे लेवल का कॉस्ट $15 है, 7वें का 411, 12वें का $9,666। इस प्रकार यहाँ पर टोटल मैकेनिज्म हम यहाँ पर देख सकते हैं। पहले लेवल की कॉस्ट $8, एक बार 14 गोले भर के खाली होने पर $46.4। अगला लेवल $15 का है, $87। हर लेवल का यहाँ पर मैकेनिज्म है, आप देख सकते हैं। सभी लेवल का ये टोटल कैलकुलेशन है। यहाँ हम $1,25,658 को अर्जित करते हैं सभी लेवल को मात्र एक बार भर के खाली करने पर, और ऐसा हम अनंत काल तक बार बार कर सकते हैं, क्योंकि 12वें लेवल के बाद में कोई भी लेवल नहीं है, कोई भी लेवल बढ़ना नहीं, कोई एक्सपायरी डेट नहीं, कोई रिन्यूअल है। सुपर अमेजिंग मैट्रिक्स एक्स गोल्ड की बात करते हैं। यहाँ लेवल कॉस्ट $10 है पहले लेवल की, 4 लाइन है, 30 सर्कल है, यहाँ पर 3 अपलाइन तक सीमित है। हमारे साथ में काम करने से हमारे ऊपर के 3 अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसलाइन, हमारे 3 डेप्थ तक भी डाउनलाइन क्रॉसलाइन, ये सर्कल फिल होंगे। पहला दूसरा भरता है, नहीं मिलेगा। और ये दूसरी लाइन का जो स्लैब होता है यहाँ 20% का होता है। लेवल कॉस्ट के अनुसार 20% $2 होता है। $2 हमें चारों सर्कल से प्राप्त होता है 20% के हिसाब से लेवल कॉस्ट के अनुसार। अब हम बात करें यहाँ पर तीसरी लाइन की, तो यहाँ 30% स्लैब स्टार्ट होने पर हमारे लेवल कॉस्ट $10 की है। 30% $3 होता है। 8वें सर्कल से हमें मिल जाता है $24 प्राप्त होता है इन 8 सर्कल से। चौथी लाइन के अंदर 16 सर्कल में से 14 सर्कल से हमें यहाँ पर हमारे लेवल कॉस्ट का 50% प्राप्त होता है। $10 के हिसाब से यहाँ पर हमें आता है $5 14 सर्कल से कुल मिलाकर के $70। अगर यही कॉस्ट $1,000 की होती है तो 50% इन 14 गोले से $500 होता है। राउंड फिगर भारतीय मुद्रा में 40,000 रुपया हर सर्कल को फिल होने पर प्राप्त होता है। और लास्ट के 2 जो सर्कल है, इन सर्कल से ये कंप्लीटली रिसाइकल होता है
और रिसाइकिल होकर के 1120% की इनकम रेवेन्यू जनरेट करके हमें देता है, और ये पुनः खाली हो जाता है 1120% का इनकम फिर से देने के लिए। आइए इसका भी मैकेनिज्म समझते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ये लेवल कॉस्ट 9870 की है तो यहाँ पर हमें 20% इसके ही अनुसार मिलेगा। जो भी 9870 का 20% होगा, 30% होगा, 50% होगा, हर कोई लेवल की कॉस्ट पर डिपेंड करता है। यहाँ पर भी सिस्टम रिकमेंडेड करता है स्टार्ट विद 3 स्लॉट, 10, 20, 30 डॉलर, 60 डॉलर की कॉस्ट है 3 लेवल की, 4800 रुपये भारतीय मुद्रा में। फोर्सेज एक्स गोल्ड की मैं बात करूं तो यहाँ पर लेवल कॉस्ट इस प्रकार है। पहले लेवल की कॉस्ट है 10 डॉलर, दूसरे की 20 और 14वें की 6100, 15वें की 9870। इसका भी मैकेनिज्म देख लेते हैं। अगर हम रिसाइकिल को हटा देते हैं, लास्ट के ब्लू सर्कल 1020% इनकम रेवेन्यू जनरेट होता है। 10 डॉलर लगा करके 112 डॉलर बनते हैं। 30 गोले एक बार मात्र भर के खाली होने पर लेवल 2 में 20 डॉलर लगा करके 224 बनते हैं। इस प्रकार टोटल मैकेनिज्म आपका यहाँ पर आपके सामने लाइव है। 2,89,184 डॉलर यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं 1 से लेकर के 15 लेवल को मात्र एक बार भर के खाली करने पर, और इनको हम अनंत काल तक भर के खाली कर सकते हैं। बार बार 1020% की इनकम को ले सकते हैं। जो भी मुद्रा हमने अर्जित किया है उसको बैंक अकाउंट में लेने के माध्यम इस प्रकार है। बजीरेक्स, जेपे ये एक्सचेंजर है, यहाँ पर हम बाई एंड सेल ट्रेडिंग कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी का 24 आवर इंटू 7 डेज। दूसरा ऑप्शन हम अपने टीम के अंदर आदान प्रदान कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। फोर्सेज X3 का 1 से 12 तक 59,775 डॉलर प्राप्त होते हैं। बार बार भरेंगे, बार बार हम ये 59,775 डॉलर ले सकेंगे, लेकिन कोई भी लेवल बाई एक ही बार करना है। फोर्सेज X4 में 79,700 डॉलर, XX के अंदर 1,47,328.8 डॉलर और सुपर अमेजिंग एक्सपोर्ट के अंदर 1 से 15 लेवल तक 2,89,184 एक बार भर के खाली करें। थैंक यू सो मच। दुनिया की सबसे बेहतर दवाई है जिम्मेदारी। मेरे दोस्त एक बार पी लीजिए जनाब, जिंदगी भर थकने ही नहीं देगी। जिम्मेवारी भी बहुत बड़ी चीज होती है मेरे दोस्त। जिम्मेवारी को ले पाना आसान होता है और निभा पाना उतना ही मुश्किल होता है, चाहे वो किसी प्रकार की जिम्मेवारी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग Forsa's Beauty Project on presentation powered by Tiger Team। साथियों, समय बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है, तो आज के वेबिनार को हम क्लोजिंग की ओर लेकर के जाना चाहेंगे, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूं अगर कोई अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं। जो भी हमारे बीच में कोहोस्ट हैं, जो कोहोस्ट हैं वो अपना अगले आधा मिनट के अंदर हैंड राइज कर सकते हैं, अदरवाइज आज के वेबिनार को हम क्लोजिंग की ओर लेकर के चलना चाहेंगे। साथियों, चलिए एक लीडरशिप को ले लेते हैं। किनोरी लाल मीना जी, मोस्ट वेलकम है सर आपका। हेलो जी सर, कंटिन्यू करें। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार सर। सर मैं किनोरी लाल मीणा बोल रहा हूँ सर, अपने लाल सोट राजस्थान से। और सर बाय परमिशन मेरे बारे में बताऊँ सर, खेती करता हूँ सर मैं, और खेती के साथ साथ बिजनेस को सीख रहा हूँ सर। मेरे को बड़ा आनंद आ रहा है सर। और सर मैंने इसमें कल एक आईडी लगाई थी सर, आईडी लगाते सर तुरंत पैसा आया, मेरे डॉलर आए मेरे खाते में। सर मैं बहुत खुश हूँ सर। और मेरे नए दोस्तों से ये कहता हूँ कि ये बिजनेस इतना अच्छा बिजनेस है, जो चाहे वो मकान पर इंसान पहुँच सकता है सर। थैंक यू सर। जय फोर्सा सर। जय फोर्सा सर, थैंक यू सो मच सर। और अब समय बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता, लेकिन एक लास्ट लीडरशिप और रिक्वेस्ट, एमडी अकरम खान सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका, और आप ही की वाणी के साथ आज के वेबिनार को क्लोजिंग की ओर लेकर के। थैंक यू वेरी मच सर। कंटिन्यू सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड जितने भी पार्टिसिपेट, जितने भी कोहोस्ट हैं, सबको मेरा तहे दिल से शुक्रिया था।
और सर मैं एमडी अकरम खान फ्रॉम उत्तर प्रदेश बरेली से। सर मैंने इस सिस्टम को जी रहा हूँ और जिस तरीके से मैं अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ हर एक बंदा अपने ऊपर जिम्मेदारी ले। और ये बिजनेस हम सबका है, एक का नहीं है और किसी अपलाइन डाउनलाइन का नहीं है, सबका बिजनेस है। सब अपनी अपनी जिम्मेदारी लेके अब बेहतर तरीके से टीम को बढ़ाएं और एक एक दूसरे को सिखाने की कोशिश कीजिए। और सेशन में आना जरूर मत छोड़िएगा। सेशन सुबह का और शाम का डेली लीजिए। यहाँ से क्या होता है, जो हम लर्निंग करते हैं और जैसे हम लर्निंग करेंगे तो सीखते सीखते अर्निंग तो हमें आती रहेगी सर, जैसे कि इस सिस्टम की अकॉर्डिंग आ रही है। इतना शानदार और बंडलफुल प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला है और ऐसा प्लेटफॉर्म शायद ही जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा दोस्तों। जिस तरीके से हमारे मिस्टर आर्या जी जो हैं, इतनी वंडरफुल वेबिनार को अटेंड करवाते हैं हम लोगों के लिए और इतनी बढ़िया प्लान प्रेजेंट करते हैं कि काबिल तारीफ एक एक चीज बारीकी से बताते हैं। तो हमारा उद्देश्य बनता है कि जितनी भी हम शिक्षा यहाँ से ले लें पूरे वर्ल्ड में दोस्तों, मैं ये गारंटी देता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में जिसने भी अपने आप को सीख लिया तो कभी भी कोई भी फेल नहीं होगा। कोई दुनिया की ताकत आपको हरा नहीं सकती। यहाँ से 100% करोड़पति बनेंगे और अपनी टीम को भी बनाएंगे। बस अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के वेबिनार को मैं क्लोजिंग की ओर लेकर के जाना चाहूंगा साथियों। नमस्कार, मिलते हैं कल फिर सेम लिंक सेम पासवर्ड से। तब तक के लिए नमस्कार।